वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि इस पे वीडियो नहीं बनाए, लेकिन कांग्रेस की ओछी राजनीति ने, और कांग्रेस में भी मैं सभी को नहीं बोल रहा हूं, राहुल गांधी की ओछी राजनीति ने हमें बोलने के लिए मजबूर कर दिया। जी हां, मैं सारी चीजें के बारे में आपको बताऊंगा आज, और खुल के बताऊंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप शुरू से अंत तक बने रहिए। जिस तरह का जो है ना, जिस तरह का क्वेश्चन कांग्रेस उठा रही है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, उस तरह का क्वेश्चन से ये तो साफ लगता है कि राहुल गांधी में या तो कांग्रेस में और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में गठबंधन हो चुका है। मैं पिछले वाले वीडियो में भी अपना कुछ वीडियो में बोल चुका हूं कि मोदी देश नहीं है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश नहीं है, देश यहां के सभी नागरिक हैं। मोदी आज है कल चला जाएगा। जी हां, लेकिन ये देश सदा रहेगा। और अगर आप इस तरह का हरकत करेंगे तो आप देश को कमजोर कर रहे हैं। जी हां, पहले आप बोले निहत्थे थे, निहत्थे का वो किया गया, ट्रीटी किया गया है कि वहां सैनिक बिना हथियार के रहेंगे। वो ट्रीटी किसने किया था? जाके पढ़िए, ट्रीटी इस वाली गवर्नमेंट ने नहीं किया था, ये पहले से ट्रीटी थी। और मैं अब ये बोलता हूं, आप बोलते हैं कि हमारा जमीन चाइना ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैं उतना पे नहीं जाता हूं। मैं अब नेहरू पे भी कमेंट करूंगा। आज तक मैं नेहरू को, यहां तक कि मेरे दोस्तों के साथ अगर कभी डिस्कशन भी हुआ तो मैं नेहरू को बचाता था और उनको बोलता था कि उनसे थोड़ी बहुत गलतियां हुई, क्योंकि उनका रिफरेंस नहीं था, उनके आगे कोई प्रधानमंत्री नहीं था, उनको पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है, उस चक्कर में गलती हुआ। लेकिन मैं आपको बताना अब जरूरी समझता हूं, सुनिए। नेहरू जब 1962 में, आप बोलते हैं समझौता, किसने किसने समझौता किया है पता आपको? किसने किसने जमीनें दी, किसने किसने समझौता किया? आपके दादा, आपके जो पापा के नाना थे नेहरू जी ने, उन्होंने क्या दिया था? जब पंचशील समझौता किया था 55-56 में, उस समझौते के तहत हिंदी चीनी चीनी भाई भाई का नारा लगवाए और हमारे जमीन हड़पा दिए उससे। जी हां, आप ही ने हमारी जमीन हड़पाया था, आप ही की। मैं ये नहीं कहता कि आपके वो पूर्वज थे तो आप दोषी हैं उसके लिए, लेकिन आप भी वही हरकतें कर रहे हैं, इसलिए मैं मजबूर हूं आपको कुछ बोलने के लिए उसके लिए। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई करवा के हमारे जमीनें हड़पा दी। और जब 1962 के युद्ध में हम हार गए, उसमें भी ये उठता है कि जो हमारे सेना प्रमुख थे और जो मेन कमांडर थे उस एरिया के, वो पेट में बोले कि दर्द हो रहा है करके हॉस्पिटल में भर्ती हो गए उधर आके दिल्ली में। जी हां, वो सारी चीजें किया गया। और 1962 में जब हार गए तो नेहरू जी ने पार्लियामेंट में, जी हां, नेहरू जी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर यह बात बोली कि वहां घास का एक तिनका नहीं उगता है, वहां घास का एक तिनका नहीं उगता है, वो अक्साई चीन वाले एरिया। तो इस तरह का तो जहनियत थी, माइंडसेट थी। और मैं आज भी बोलता हूं, तब भी कांग्रेस में कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने नेहरू जी को खड़ा होकर वहीं पे अपने प्रधानमंत्री को, अपने सर्वोच्च लीडर को, आज अगर बीजेपी में मोदी का कोई खिलाफ कर दे, वो भी संसद में बैठ के, कितनी बड़ी बात होगी, उसकी कितनी बड़ी शख्सियत होगी, वो कितना बड़ा महान आदमी होगा। बाहर करते कांग्रेस में जा रहा है कोई टूट के बीजेपी से तो अलग बात है, वो बोल सकता है। लेकिन उसी की पार्टी में, उसी के एक लीडर ने संसद में खड़े होकर वहीं पे नेहरू को काउंटर कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरे सिर पे बाल नहीं है, मेरे सिर पे बाल नहीं है, मेरे सिर पे एक भी बाल नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये सिर भी किसी दूसरे को दे दिया जाए? मैं उस शख्सियत को सलाम करता हूं। जी हां, ये संसद में ये सारी चीजें हुई और आपके पापा के नाना जी ने दे दिया और आप भी वही हरकतें कर रहे हैं। जी हां, और मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता हूं। तिब्बत, जिस तिब्बत के लिए इतना झगड़ा हो गया, उस तिब्बत को आपके पापा के नाना जी ने 1953 में, चाइना जब तिब्बत को हड़प लिया 1950 में, तो 1953 में आपने चाइना को वो दे दिया, तिब्बत को चाइना ने हड़पा, उसको आप मान्यता दे दिए। ये आप ही की सरकार थी और आप ही के पापा के नाना जी थे। और मैं उतना पीछे नहीं जाता हूं। मैं आपको, आपने क्या किया मैं वो बताता हूं। आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ 2008 में, इंपोर्टेंट इश्यूज पे हाँ शेयरिंग करने का समझौता हुआ। उस समझौता में क्या क्या चीजें हो तो कांग्रेस वाले जाने, या तो कांग्रेस पार्टी में जो समझौता के प्रति होगा वो जाने। वो भी देश को बताना चाहिए आपने क्या समझौता किया था, आपने क्या समझौता किया था, ये देश को बताना चाहिए, हम लोग का जानना जरूरी है। कम्युनिस्ट करें तो चलता है, आप कैसे कर लिए समझौता?
वो भी गवर्नमेंट में होके। और 2008 में यही स्टैंड अप हुआ था। जो काम पिछले वाले गवर्नमेंट को कर देना चाहिए, रोडें सड़कें बना देना चाहिए, आपने वो काम नहीं किया। 2008 में बनाने के लिए गए थे तो चाइना ने जब स्टैंड अप किया तो आप पीछे हट गए, खत्म हो गई कहानी, बनाया ही नहीं। तो जो काम आप नहीं किए कोई काम गवर्नमेंट करने जा रही है, कर रही है आंख में आंख मिला के, तो ये हाई टाइम है तुच्छ राजनीति को वो करिए। आप निर्लज हो गए हैं। जी हाँ, मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि आप विपक्ष के पार्टी हैं, कुछ उठाएंगे मुद्दा जो जेन्युइन होना चाहिए और उसके बाद आप चुप हो जाएंगे, लेकिन आप बकाबक उगलते जा रहे हैं। तब भी मैंने बोला कि तब भी संसद में कांग्रेस के लीडर ने खड़ा होकर बोला था, अब भी कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो डर से नहीं बोल रहे हैं, उनको आके अपने पार्टी वाले को काउंटर करना चाहिए। और क्या आप इतिहास में ये लिखाना चाहते हैं राहुल गांधी, आप एक ऐसे शहजादे निकलेंगे जो इतिहास में ये लिखाना चाहते हैं? आप मीर जाफर तो नहीं है ना, आप मीर जाफर नहीं है। और इतिहास में आप ये लिखा देंगे कि कांग्रेस एक पार्टी थी, यही अगर हालत रही तो आपकी पार्टी खत्म होगी। जो भी लोग आप पे विश्वास करते हैं आप उनका दिल तोड़ रहे हैं। जी हाँ, मैंने खुद बोला हूं कि कांग्रेस इंडिया में, मोदी इंडिया में जो बोलता है ना, इंडिया नहीं है, यहां सभी लोग इंडिया है, आप भी इंडिया है, लेकिन आपकी हरकतें बोल रही हैं, आपकी गठबंधन है। आप दुनिया को बोलिए, भारत को बोलिए, सभी देश के नागरिक जानना चाहते हैं कि आपने 2008 में क्या समझौता किया था। आपने 2008 में चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से क्या समझौता किया था? और 2008 में गया था इंडिया वाले सड़क बनाने के लिए, लेकिन यही की गवर्नमेंट ने डर से पीछे हट गया। जो काम आपको करना चाहिए आपने नहीं करवाया है, और अनाप शनाप चीजें आप उठवा रहे हैं। हम सोचे कि आप चुप हो जाइएगा। आप ही इंडिया में मीर जाफर भरे पड़े हैं, इंडिया में मीर जाफर भरे पड़े हैं। एक कोई जाकिर हुसैन करके इनका पार्षद है कश्मीर में, उसका वीडियो वायरल हुआ है, इन्हीं की कांग्रेस की पार्षद है। उन्होंने ये बोला, अनाप शनाप बोला हमारे आर्मी को कब्जा कर लिया, हमारे आर्मी को भगा दिया है, ले को तोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। वो जैसे मीर जाफर को खड़े रोड पे चौराहे पे खड़ा करके काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई संविधान नहीं है। ये सब जैसे खत्म आदमी को क्या बोले, दोगले चरित्र वाले आदमी को सीधा निकाल दो यहां से। मैं सबकी बात नहीं बोल रहा हूं, जो है उनको बोल रहा हूं। और राहुल गांधी, आप जो हरकतें कर रहे हैं ना, आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट कर दिया, इसके लिए अच्छे ट्वीट किया बेचारा उन्होंने। हालांकि मैं उनका फॉलोवर नहीं हूं, उनको मानता नहीं हूं, लेकिन उन्होंने एक अच्छा ट्वीट किया। और उस ट्वीट के बदले क्या किया, उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ गया आपके दबाव में। आप ही ने दबाव दिए होंगे, और कौन दबाव दिया होगा उनको? ठीक है, अगर आप नहीं सुधरिएगा तो आप एक ऐसे शहजादे होंगे जो हिस्ट्री में लिखी जाएगी। आज से 15-20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद वाली हिस्ट्री में हमारे बच्चे या हमारे बच्चे के बच्चे ये पढ़ेंगे कि एक कांग्रेस था और पतन के कारण में आपका सबसे बड़ा काउज आएगा। जी हाँ, और आपको पक्का देश को बताना चाहिए आपने क्या क्या वो काम किया है। अभी जो भी सीमा पे हो रहा है, हमने चाइना के अस्तित्व को चैलेंज किया है। जी हाँ, चाइना में भी उठ रहा है कि चाइना इतना कमजोर कैसे हो गया। चाइना के लोग चाइनीज से ये पूछ रहे हैं कि चाइना इतना कमजोर कैसे हो गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ग्लोबल टाइम्स अनाप शनाप बक रहा है। कोई अनाप शनाप गुस्से में क्यों आता है? जब उसके हम एकदम जो कहते हैं ना, जो दिल होता है उस पर चोट करते हैं, तभी तो बकता है अनाप शनाप। उसी तरह से ग्लोबल टाइम बक रहा है और आप यहां बक रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मैं मायावती को सपोर्ट करता हूं, मैं उसका फॉलोवर नहीं हूं उनका, लेकिन उन्होंने अच्छी बातें बोली, इंडियन गवर्नमेंट के साथ बोली। आपका राजनीतिक होगा, आपका राजनीतिक मतभेद हो, मैं कुछ नहीं बोलता हूं, लेकिन आप पॉलिटिकली मतभेद आपका पॉलिटिकल मतभेद हो, लेकिन अभी देश की बात है, अभी देश के साथ खड़े रहने का समय है। आप ही ने हमारे वायुसेना को कमजोर किया है। हमारी वायुसेना, मैं अभी भी कहता हूं कि 2 फ्रंट वार के लिए हमारी वायुसेना तैयार है, लेकिन अगर कहीं कमजोरी है तो आप ही ने कमजोर किया है। आपने 10 साल की गवर्नमेंट में एक भी विमान नहीं खरीदा, और अगर खरीदने के लिए भी गवर्नमेंट चाहा तो आपने डिले करवा दिया राफेल को, ना खरीदा ना बनाया। आप घोटाले में लगे रहे, आपने 2G और 3G करते रहे वहां बैठ के, और कोयला वाला स्कैम में लगे रहे, लेकिन उसी के डर से कोई वो नहीं करवाया आपने। हाँ, तो मैं क्या बोलूं ज्यादा, और यहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए, टारटर करते रहेंगे और जो ऐसे टटराते हैं उनका सामूहिक बहिष्कार कर दो। मैं ये नहीं कहता कि आप मोदी को वोट दो, उसको वोट दो, उसको वोट दो, उसके लिए मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो अपना पॉलिटिकल है, लेकिन आप एक बार वोट दे दिए तो वो अभी की गवर्नमेंट है, वो चुना हुआ गवर्नमेंट है, उसको मानिए। जब तक कि चुनाव आ नहीं जाता, अगले चुनाव में अपने उसका अधिकार करिए, उसका वोट का जो अधिकार मिलता है उसको उपयोग करिए। अभी मोदी की सरकार है क्योंकि उसे लोगों ने चुना है। अगर आप खुन्नस खाए बैठे रहेंगे और उसके लिए अपने देश को अहित करवाएंगे तो आप भी उसी कैटेगरी में है जिस कैटेगरी में केजरीवाल खड़े हुए थे, आप खड़े हुए हैं, और आपका सामूहिक बहिष्कार हो जाएगा, आपकी पार्टी की अस्तित्व खत्म हो जाएगी।
जी हाँ, अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू माय फ्रेंड, धन्यवाद।